जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज डेली वेजरों को लेकर एक फैसला लिया है। नई वेजेस अप्रूव कर ली हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज डेली वेजरों को लेकर एक फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला बहुत देर पहले लिया गया था और जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सप्रेस में इसकी खबर भी बहुत पहले आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये तय करें कि हमें कितनी मजदूरी उन तमाम सरकारी मुलाजिम, उन तमाम मजदूरों को देनी है जो पिछले लगभग 30 साल से अलग अलग जम्मू कश्मीर के विभागों में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि 2017 में 25 अक्टूबर 2017 को ये मजदूरी जो है, ये वेजेस ये रिवाइज की गई थी और अनस्किल्ड को 225 रुपए दिए जा रहे थे, सेमी स्किल्ड को 350, हाईली स्किल्ड को 400, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और अकाउंट्स का स्टाफ जो है उसको 325 रुपए दिए जा रहे थे। इसमें एक और कैटेगरी थी सेमी स्किल्ड की, लेकिन 25 अक्टूबर 2017 में जो ऑर्डर आया उसमें सेमी स्किल्ड की कैटेगरी नहीं थी। उसके बाद जो अलग अलग तंजीमें इनके साथ जुड़ी हुई, ट्रेड यूनियन जुड़ी हुई हैं, उन्होंने लगातार सरकार के सामने गुहार लगाई और ये कहा कि जब आप वेज रिवाइज करने लगे तो इस बात का उसमें ख्याल रखें कि महंगाई कहां पहुंच चुकी है, महंगाई की दरों को ध्यान में रखते हुए आप इनकी मजदूरियां तय करें। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने डेली वेजर्स की, कैजुअल की लगातार उनकी मांग है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और SRO 520 भी इसीलिए बनाया गया था। अब आज यह खबर आ रही है कि फाइनली जम्मू कश्मीर की सरकार ने नई वेजेस अप्रूव कर ली हैं। अब नई जो दरें हैं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अनस्किल्ड के लिए 311 रुपए, स्किल्ड के लिए 483 रुपए, सेमी स्किल्ड को 400 रुपए के हिसाब से वेतन मिलेगा, हाईली स्किल्ड को 552 के हिसाब से वेतन मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और अकाउंट स्टाफ को 449 रुपए के हिसाब से वेतन मिलेगा। हालांकि ये दरें जो 2017 में दर थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ाई गई हैं। यानी अनस्किल्ड को 225 रुपया 2017 से 2021 तक मिलता था और आपको यह भी याद होगा कि 1 अप्रैल 2022 जम्मू कश्मीर की सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए 225 से 300 रुपया जो है वो वेज कर दिया था। और उसके बाद तमाम डेली वेजेस को ये उम्मीद और तवक्का थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होगा और उस मिनिमम वेजेस एक्ट के हमें और बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमने जब लॉ डिपार्टमेंट से मालूम करने की कोशिश की कि क्या मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होना है, तो उन्होंने कहा कानून ऑलरेडी लागू है, सिर्फ दरों के ऊपर सरकार को फैसला लेना है। यानी जैसे आपको पता है कि डेली वेजेस मांग कर रहे हैं कि 900 रुपया भी 225 से 311 रुपए जो है वेज कर दी गई है। अब 311 रुपए का मतलब ये हो गया कि लगभग ये 80 रुपए 90 रुपए की बढ़ोतरी है, लगभग 90 रुपए की बढ़ोतरी है। अगर हम स्किल्ड की बात करें 113 रुपए की बढ़ोतरी उनकी की गई है। अगर हम हाईली स्किल्ड की बात करें 152 रुपए की उनकी बढ़ोतरी की गई है और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और अकाउंट स्टाफ की बात करें तो 325 से 449 उनकी वेज कर दी गई है। ये लगभग अगर मैं बात करूं तो 124 रुपए की बढ़ोतरी उनकी की गई है और सेमी स्किल्ड की कैटेगरी इसमें और डाल दी गई है, 400 रुपया सेमी स्किल्ड वालों को भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका टोटल करते हैं कि महीने के आखिर में एक अनस्किल्ड जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के हाथ में क्या आएगा, तो 9,330 रुपए आएंगे, स्किल्ड के हाथ में 14,490 रुपए आएंगे, हाईली स्किल्ड के हाथ में 16,560 रुपए आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल और अकाउंट स्टाफ के हाथ में 13,470 रुपए आएंगे और सेमी स्किल्ड को 12,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 9,330 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक वेज जो है अब मिला करेगी। अब 9,330 की भी अगर हम बात करें तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस वक्त महंगाई कहां पहुंची हुई है। दूसरा इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि तमाम डेली वेजरों को हक है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उन्हें हक है कि वो अच्छा खाना खाएं, उन्हें हक है कि उन्हें अच्छा पहनने के लिए मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अगर हुकूमत का काम कर रहे हैं और जो डेली वेजर जिस तरीके से जितनी मेहनत वो करते हैं कि आज आपकी PHE की स्कीमें डेली वेजर चला रहे हैं, PWD की स्कीमें डेली वेजर चला रहे हैं, PDD की स्कीमें डेली वेजर चला रहे हैं,
तो ये सारा काम डेली वेजर कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी ये था कि आज की बढ़ती हुई महंगाई को ख्याल में रखा गया होता और ख्याल में इस बात को भी रखा गया होता कि हुकूमत ने डेली वेजरों के साथ, कैजुअल लेबरर्स के साथ और बाकी तमाम के साथ एक वादा SRO 520 के जरिए किया है। SRO 520 में इनको रेगुलराइज करने की बात की गई थी और रेगुलराइजेशन को लेकर जो कानून बनाया गया था, उस कानून में जो रिम्यूनरेशन तय की गई थी कि महीने के एंड पर इनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, वो ये था कि 10 से 15 साल जिनको वक्त हुआ है उनको 13,000 रुपया फी माहाना मिलता, वो 13,000 रुपए, और ये स्किल्ड कैटेगरी में है। अब स्किल्ड कैटेगरी की बात अगर आज करेंगे आप तो 483 रुपए के हिसाब से 14,490 रुपए बनते हैं उन आदमियों के लिए जो स्किल्ड हैं, चाहे वो 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। वो स्किल्ड है, उन्हें 14,490 रुपए दिए जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर CSW की बात अब करेंगे, 10 से 15 साल की बात SRO 520 में की गई थी, तो उन्हें 13,000 रुपए माहाना मिलना था, यानी वो लगभग 433 रुपए दिन के मिलते। 15 से 20 साल जिनको हुआ उनको 18,000 रुपया मिलता, यानी 600 रुपया फी दिन के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती। और जिन्हें 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है उन्हें 24,000 रुपया माहाना मिलता, यानी लगभग 800 रुपया फी दिन के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलनी थी। ये स्किल्ड कैटेगरी में थी। अनस्किल्ड की भी अगर मैं बात करूं, अनस्किल्ड का हालांकि 311 रुपए तक रेट पहुंच चुका है। SRO 520 में प्रपोज भी यही था कि 10 से 15 साल तक जिनको वक्त हुआ है उनको 10,000 रुपया माहाना मिलेगा, यानी 333 रुपए फी दिन के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। 15 से 20 साल जिनको हुए हैं उनको 15,000 रुपया माहाना मिलेगा, यानी 500 रुपया फी दिन के हिसाब से मिलेगा। और अगर 20 साल से ज्यादा का वक्त किसी को काम करते हुए हुआ है तो उन्हें 20,000 रुपया माहाना मिलेगा, और इसमें 666 रुपया उनको दिन का वेज मिलना था, यानी 666 रुपया फी दिन उनको मजदूरी मिलनी थी। और उसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि 3% हाइक हर साल मिलेगा, उसके अलावा NPS मिलेगा, पेंशन स्कीम मिलेगी, और लीव और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी कहा गया था कि इन तमाम डेली वेजर, कैजुअल, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड या अलग अलग स्कीमों के तहत जो लोग लगाए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 1 लाख से ऊपर पर बताई जा रही है, कुछ एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 70,000 के करीब इनकी तादाद है। और इनको लेकर मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया था कि अगर आप 2014 से पहले के कालखंड में जाएं तो आपको यह पता चलता है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यह माना है कि इन तमाम लोगों को चीफ इंजीनियरों ने अपने वक्तों में लगाया है, और चीफ इंजीनियरों ने लिखकर हुकूमत को दिया है कि ये कहीं बैकडोर से नहीं आए, बल्कि अलग अलग स्कीमों को चलाने के लिए जब हमको जरूरत पड़ी तो हमने इन डेली वेजरों को, इन कैजुअल्स को, इन बाकी तमाम लोगों को लगाया, और यही लोग हैं जो हमारी अलग अलग स्कीमें चला रहे हैं। ये बात अलग अलग अफसरों ने अपने वक्तों में, और इसके जो कैबिनेट ऑर्डर्स हुए हैं, इसमें जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट मीटिंग के बाज़ाब्ता कागजात हमारे पास है, नोट्स हमारे पास है, जिनमें साफ तौर पर वो मानते हैं कि अलग अलग वक्तों में जब हमें जरूरत महसूस हुई कि किसी स्कीम को चलाने के लिए, किसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां लोग लगाए जाएं, तो हमें अमरे मजबूरी में उन लोगों को लगाना पड़ा, और ये कहीं किसी बैकडोर से नहीं आए, किसी बैक चैनल से नहीं आए। हालांकि इल्जाम ये भी लगते रहे कि मंत्रियों ने लगाए, संतरियों ने लगाए, फलाने ने लगाए, इसने लगाए, उसने, ये इल्जाम भी लगते रहे। लेकिन डेली वेजरों को लेकर एक बात तो ये है कि जितनी भी स्कीमें जम्मू कश्मीर में हैं वो इस समय अगर फंक्शनल हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण डेली वेजर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो यूनियन है वो क्या डिमांड कर रही है, जो ट्रेड यूनियन है वो कहती हैं कि जी 26,000 रुपया माहाना वेज मिलना चाहिए। 26,000 रुपए की मांग है, जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसके मुकाबले में 9,330 रुपए से 16,560 रुपए तक वेतन देने की बात की है, यानी 9,330 रुपया अनस्किल्ड को मिलेगा, और जो हाईली स्किल्ड होगा उसे 16,560 रुपए अब आज के बाद मिलेंगे। यहां पर जो मेरी ट्रेड यूनियन वालों से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है, हम जो तवक्का कर रहे थे कि सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए और आज के हालात को ध्यान में रखते हुए इस वेज को वहां तक ले जाएगी जहां हमको कम से कम ये महसूस हो कि ये वेज इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बहुत अच्छी वेज है। लेकिन उनका यह कहना है कि जो सरकार ने प्रपोज किया है, सरकार के प्रपोजल पर वो संज्ञान, सरकार के प्रपोजल का वो संज्ञान लेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, सोच विचार करने के बाद वो कोई फैसला करेंगे। लेकिन हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर आपने 2017 में SRO 520 लाया और उसमें आपने
13,000, 18,000, 24,000 की दरें तय की, 10,000, 15,000, 20,000 की दर तय की। अब 5 साल के बाद आपने वेज रिवाइज की है, जहां आप 433 से लेकर 800 रुपया तक स्किल्ड को देने के लिए तैयार थे 2017 में, और आज 2022 में आप 311 रुपए से लेकर 552 रुपए तक जा रहे हैं। उसमें अनस्किल्ड को आप 311 रुपए दे रहे हैं, स्किल्ड को आप जो है 483 रुपए से लेकर 552 रुपए तक दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो आपने ऑलरेडी माना हुआ है खुद SRO 520 में, क्योंकि वो SRO 520 आसमान से नहीं आया, वो भी इन्हीं बाबू लोगों ने तैयार किया था, जिन बाबू लोगों ने आज ये वेज प्रपोज की है। नाम कोई और हो सकता है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार यही लोग रहे हैं। अगर आप विभाग के जिम्मेदार रहे हैं और आपने माना है कि 800 रुपया जो है 800 रुपया वेज हम दे सकते हैं, तो आज आप उस पर रिवर्स होकर 311, 483, 552, 449, 400 जो वेज दे रहे हैं। आखिरकार ये क्यों? हालांकि जैसे मैंने आपको कहा 2017 के मुकाबले में, 2017 के मुकाबले में अगर आप बात करेंगे तो अनस्किल्ड की वेज लगभग, अगर मैं अनस्किल्ड की बात करूं तो 86 रुपया उसकी वेज बढ़ी है, 86 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है। स्किल्ड की वेज में अगर मैं स्किल्ड की वेज की बात करूं तो 113 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाईली स्किल्ड की बात अगर मैं करूं तो 152 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बहुत बड़ा इंक्रीज है, 152, 152 रुपया बहुत बड़ा इंक्रीज है। अगर मैं इसी तरीके से मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, अकाउंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करूं तो 325 से जब आप 450 के करीब करीब लगभग जाते हैं तो 124 रुपए की आपने बढ़ोतरी की है। 124 रुपए की बढ़ोतरी जो है बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन बीच में 5 साल का कालखंड है और 5 साल का गैप है। इस 5 साल के गैप में इन्हीं तमाम डेली वेजर्स के साथ, कैजुअल्स के साथ, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कहां पहुंच चुकी हैं, कितने पे कमीशन उनको मिल चुके हैं। आज क्लर्कल पोजीशन पर काम करने वाला सरकारी कर्मचारी कितनी तनख्वाह लेता है और उसी के साथ में उतनी ही मेहनत करने वाला एक डेली वेजर कितनी तनख्वाह लेता है, इसका संज्ञान भी सरकार को लेना चाहिए। सुबह फील्ड में निकलते हैं, पूरा दिन फील्ड में घूम रहे होते हैं, और पूरा दिन फील्ड में घूमने के बाद रात को भी किसी वक्त आपको इस स्टाफ को लाना पड़ता है और इनसे काम लेना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो बार बार ये बात कह रही हैं कि सरकार को ऑनरेबल, जिससे एक डेली वेजर को यह महसूस हो कि सरकार उसके काम की इज्जत करता है, सरकार उसकी इज्जत करती है, सरकार उसके काम को समझती है, और सरकार चाहती है कि तमाम डेली वेजरों को एक बाइज्जत तनख्वाह मिले, एक बाइज्जत वेज मिले। अगर सरकार उसको लेकर सीरियस है, गंभीर है, तो सरकार को SRO 520 के बारे में सोचना चाहिए। ये अलग अलग तंजीमें कहती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा एक और SRO जिसकी बात ये तमाम तंजीमें करती हैं और कहती हैं कि सरकार को ये टालमटोल वाला सिलसिला छोड़ देना चाहिए और गंभीरता के साथ इस बात पर सोचना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर में आज मिस्त्री काम करने वाला 700 रुपए, 500 से 700 रुपए जब तक आप उसको मजदूरी ना दें, दिहाड़ी ना दें, वो आने के लिए तैयार नहीं। 600-700 रुपया दिन की दिहाड़ी हो चुकी है, और ये वो तमाम जितने भी दिहाड़ीदार लोग हैं जो अलग अलग देश के कोनों से आकर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। आज आप मिस्त्री लगाइए, आप देखिए मिस्त्री का रेट क्या है। आप मजदूर लगाइए ईंट उठाने के लिए, आप उसका रेट देखिए क्या है। आप मजदूरों को एंगेज करिए मकान बनाने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त दुनिया कहां पहुंच चुकी है। तो जहां प्राइवेट तौर पर काम करने वाले लोग हजार रुपया दिन की दिहाड़ी ले रहे हैं, वहीं पर ये लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और सरकार की सिस्टमों को और स्कीमों को चलाने का काम कर रहे हैं, इनके बारे में सरकार को और ज्यादा गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि PHE विभाग का जहां तक ताल्लुक है, ये डेली वेजर हैं जो इस विभाग को चला रहे हैं, और अभी भी 20,000 के करीब करीब लोगों की और जरूरत है स्कीमों को अगर प्रॉपरली चलाना है। तो 20,000 लोगों की जो कमी है उसको भी यही डेली वेजर पूरा कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, और पुनर्विचार करके जो SRO 520 में जो दरें दी गई हैं उन्हीं दरों के बारे में दोबारा से सोचना शुरू करेगी।